दोस्तों भूख क्या होती है? आपको शायद लगेगा कि आपने कुछ देर से खाना नहीं खाया, इसका मतलब आप भूखे हो, या आप बाहर से फुटबॉल खेल कर आए हो तो आपको भूख फील हो रही है, आप ब्रेड के अंदर चीज़ रख के या इस तरह की कोई चीज़ खा लेते हो तो इसका मतलब आपकी भूख ख़त्म हो गई है। दोस्तों ये भूख नहीं होती। जो चैप्टर है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बाय एना मैकेंजी, इसमें एना मैकेंजी ने बताया है कि भूख वो होती है जब आपके पास इतना खाना ही मौजूद ना हो जितनी आपको भूख है, या अगर आप एक खाना खा रहे हो तो आपको पता ही नहीं कि आपने नेक्स्ट खाना खाना भी है या नहीं, और अगर खाना है तो कब खाना है आपको नहीं पता। इसे कहते हैं भूख। एना मैकेंजी एक बंदे का बताती हैं जिसका नाम है आर्थर होपक्राफ्ट। ये कीनिया गया भूखे बच्चों को देखने के लिए, और इसने बताया कि जो भूखे बच्चे हैं उनकी आंखें ऐसी होती हैं जैसे वो अंधे हैं, उनकी टांगें और उनके बाजू बिल्कुल बारीक स्टिक्स की तरह होते हैं, और वो ना रोते हैं ना हंसते हैं, और उनका जो वजन है वो 2 साल की उम्र में सिर्फ 10 पाउंड होता है, जो कि बहुत ही कम है। तो ये हालत होती है भूखे लोगों की। एना मैकेंजी बताती हैं कि हंगर की यानी भूख की काफ़ी सारी वजह हैं, लेकिन एक वजह जो हमेशा से चलती आ रही है वो है कहत का पढ़ना। तो हमारे पास इस दुनिया में सबसे पुरानी कहत पढ़ने की मिसाल जो मिलती है वो मिस्र में मिलती है, जहाँ पे एक फिरौन ने दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि मेरे ज़माने में 7 साल से दरियाए नील में पानी नहीं बहा। दोस्तों ये वही फिरौन है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पर इसने काफ़ी सारी पहले काश्तकारी की, फिर गंदम को स्टोर किया, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि कहत आने वाला है। और 7 साल तक जब कहत आया तो इसके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें और दाने थीं अपने लोगों को खिलाने के लिए। तो जो मिस्र है वो तो सेफ रहा, लेकिन जो बाकी इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे कहत की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गईं। और इसी भूख की वजह से, कहत की वजह से, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी फ़लस्तीन से मिस्र आए उनसे गंदम खरीदने के लिए। वो बताती हैं कि दुनिया में अलग अलग वक्तों में अलग अलग लोगों के ऊपर कहत आते रहे हैं और इससे बहुत सारी जानें ज़ाया होती रही हैं। चाइना में सिर्फ 100 सालों के अंदर 9 बड़े बड़े कहत आए जिसकी वजह से 95 लाख लोग मर गए। इसके अलावा रशिया में 1921 में कहत आया जिसकी वजह से लाखों लोग मरे, और इसके बाद 1969 में बांग्लादेश में कहत आया जिसकी वजह से 1 करोड़ लोग मर गए। और इसके अलावा बॉम्बे में चावल की फसल फेल हो गई 1942 में, जिसकी वजह से कहत पड़ गया। अब जब कहत पड़ता है तो बहुत सारे जो मुल्क हैं वो आते हैं हेल्प करने के लिए दूसरों की, तो वो अपनी चीज़ें भेजती हैं और सब कुछ भेजती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को एक वक्त में मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर उन चीज़ों को, उन खाने को दूर दराज लोगों तक पहुंचाना ये भी बहुत मुश्किल वाला काम है। और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक तो वैसे ही खाना पहुँच नहीं पाता, वो लोग वैसे ही भूख से मर जाते हैं। दोस्तों एना मैकेंजी बताती हैं कि कहत तो एक बड़ी पुरानी वजह है दुनिया में खाना कम होने की, लेकिन आजकल जो दुनिया की बढ़ती हुई आबादी है उसकी वजह से दुनिया का खाना कम पड़ रहा है। दुनिया की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, जिस तरह आप एक बर्फ के गोले को बर्फ के ऊपर रोल करना शुरू करें तो वो बड़ा भी होता जाता है और तेज भी होता जाता है। इस तरह दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। दोस्तों जिस वक्त ये स्टोरी लिखी गई उस वक्त एना मैकेंजी बताती हैं कि दुनिया की आबादी इस वक्त 3 करोड़ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब हम आज ये स्टोरी पढ़ रहे हैं तो इस वक्त दुनिया की आबादी इससे भी डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। वो बताती हैं कि जो दुनिया की आबादी है वो इस तरह बढ़ रही है कि जो पैदा होने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं और जो मरने वाले लोग हैं वो कम है। यानी जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है और डेथ रेट कम है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि 20 बच्चों में से सिर्फ कुछ सर्वाइव करते थे, बाकी मर जाते किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से। लेकिन आज उन 20 में से 19 सर्वाइव कर जाते हैं और बड़े आदमी बन जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी नई नई मेडिसिन दरियाफ्त कर ली हैं। वो ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से लोग मरा करते थे पहले। एक और वजह वो बताती हैं वॉर, कि पहले ज़माने में ये कहत के अलावा, बीमारियों के अलावा जंगें भी होती थी जिसकी वजह से लोग मरते थे, लेकिन आजकल जंगें भी कम हो चुकी हैं। इस वजह से भी जो लोगों के पैदा होने की तादाद है वो ज़्यादा है और मरने की तादाद कम है। 2 तरह के मुल्क हैं इस दुनिया में, एक तरह के वो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और दूसरे वो जो तरक्की पजीर हैं यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अब जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ के रहने वाले लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं, उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो सबको खिला सकें। और जो दूसरे तरक्की पजीर मुल्क हैं उनके यहाँ एक फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और उनकी आमदनी कम होती है, वो सबको खिला भी नहीं सकते। तो एना मैकेंजी कहती हैं कि ये कितनी अजीब बात है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ के रहने वाले अमीर हैं उनके बच्चे कम होते हैं, और एक ऐसा मुल्क जहाँ के रहने वाले गरीब हैं वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, फिर भी उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। वो कहती हैं कि अगर यही सूरत हाल चलती रही तो एक जंग का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे रहने वाले लोग गरीब हैं वो जब अपने प्यारों को, अपने चाहने वालों को अपने इर्द गिर्द मरता देखेंगे खाने की वजह से या किसी और वजह से, तो वो अमीरों की तरफ देखेंगे। वो कहेंगे कि अमीरों के पास सब कुछ है तो वो उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, उनसे उनकी चीज़ें छीनने के लिए। तो एक जंग का खतरा भी दुनिया में रहेगा। अब आखिर में एना मैकेंजी कहती हैं कि इस मसले का हल ये है कि जो लोग पैदा हो गए वो पैदा हो गए, हमने उन्हें मारना नहीं है बल्कि हर हाल में ज़िंदा रखना है। तो अब जो
दूसरे लोग हैं उन्हें हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि वो अपनी फैमिलीज़ को छोटा रखें ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और दुनिया भी अच्छे तरीके से चल सके। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्व्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।